हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो हम लोग जो सुबह की सीरीज चल रही है लूसेंट वाली, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए ताकि एग्जाम से पहले आप हर एक सेक्शन को आराम से रिवाइज कर पाओ। क्लास आज बोर्ड पे नहीं है ड्यू टू सम रीजंस। आपको पता है कि यार कई बार ऐसा होता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्लास जल्दी में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो दैट्स अ रीजन। ठीक है, इसके अलावा कोई आज सच इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, डे 1 से आपकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने डे 1 का क्लास नहीं देखा है तो पूरी कंप्लीट एक सीरीज चल रही है जिसको आप देख सकते हैं। सेकेंडली, याद रखिएगा कि इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का सेशन होता है। ये करंट अफेयर्स का क्लास आपका 6:45 AM शार्प इसी जगह पर इस क्लास के जस्ट बाद में आपको मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास आपका होता है ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। जो बच्चे अभी भी फेस्टिव मोड पे हैं, जिनका शायद फेस्टिव मोड अब दिवाली के बाद ही वापस आएगा, गाइस तब तक स्टफ बहुत सारा हो जाएगा। तो डोंट डू दिस, बिल्कुल भी ये वाली बेवकूफ़ियाँ मत करिए। क्लास को टाइमली ज्वाइन करिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए हर दिन पर 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं, एक 10:30 बजे और एक 2 बजे। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट, चलिए अच्छा, तो करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू। क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर डाइटी ऑफ द तमिल्स इन संगम एज। मैंने आपको संगम डायनेस्टी पढ़ाई हुई है, अब ये मत बोलना मैम कब पढ़ाई हुई है, क्योंकि पढ़ाई तो थी। अब आप स्पेशल क्लास में आए थे कि नहीं आए थे ये मुझे नहीं पता। संगम लिटरेचर या संगम एज या फिर संगम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको बताता है कि साउथ के टाइम में या फिर साउथ का जो एरिया था, जो पूरा डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी, चोला है या आपका पांड्याज है, पल्लवाज डायनेस्टी है, इन सब के बारे में इसके अंदर, इस लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है। तो उस समय पर डाइटी कौन थे जिनकी पूजा करी जाती थी, तो मुरुगन इज द राइट आंसर। आपने पढ़ा होगा कि कर्नाटका के अंदर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, गोमटेश्वर मंदिर। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा लगी हुई है जिसकी पूजा पाठ करी जाती है। तो ये भी जो थे ना, ये गॉडेस थे, आई मीन टू से गॉड थे। अगला, What was the main occupation of the community known as पानी in the Vedic period? अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता आती है। माना जाता है कि ये आर्यंस लोग थे, और ये जो आर्यंस थे एक्चुअल में ये कहाँ से आए थे इनके बारे में आज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ऐसा माना जाता था कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में जब एंट्री लिए थे तो जो वेस्टर्न एरिया है एशिया का, वहाँ से उन्होंने एंट्री ली थी। ठीक है, तो उस समय पर कहा जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी थी उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिजनेस किया करते थे। ऑब्वियसली बात है कि जब इंडिया के अंदर आप आए हैं तो उस टाइम पे मेसोपोटामिया एक एज हुआ करती थी, चाइना के साथ में भी एक डायनेस्टी उस टाइम पे थी। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, व्यापार करते थे। अगला, इन विच मेटल डिड, क्या मोहम्मद बिन तुगलक मिंट कॉइनेज कॉइन्स, यानी कि जो कॉइन्स बनाए गए थे इनके समय पर वो कौन सी धातु के, कौन से मेटल के बने हुए थे, तो ये बने होते हैं ब्रॉन्ज के। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, क्या हम इसको ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहली साइट पाई गई थी वो भी कौन सी थी? हड़प्पन साइट थी, जिसकी वजह से बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल, हु कॉन्कर्ड द गुजरात एंड इंक्लूडेड इन द दिल्ली सल्तनत। जो गुजरात का पूरा एरिया है उसको किसके द्वारा यहाँ पे कॉन्कर किया गया था और उसको मिला दिया गया था दिल्ली सल्तनत के साथ में? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आपने वो मूवी तो देखी होगी पद्मावत, उसमें आपने देखा होगा कि जो राजस्थान का एरिया था, जो गुजरात का एरिया था, उस पूरे एरिया के ऊपर ये अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद में उस पूरे एरिया को अपने एरिया के साथ में मिला लेते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। स्ट्रैटेजी इनकी ये थी कि मान लो कि अगर इन्होंने कहीं पे भी अटैक किया है तो उस पर्टिकुलर जगह के बाहर ही अपना धरना प्रदर्शन दे देते थे। मतलब भाई तुम जाओगे तो यहीं से जाओगे ना, तुम्हारे पास में जो सप्लाईज आएंगी वो जाएंगी तो इसी दरवाजे से होते हुए। तो वो क्या करते थे, उसी महल के दरवाजे पे ही अपनी पूरी सेना को बैठा देते थे कि भाई अब तो ये बाहर निकल के आएंगे और आपको मजबूरी में बाहर आना पड़ेगा। यही पूरी कहानी आपने पद्मावत मूवी में भी देखी होगी। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, आमिर खुसरो, वेरी फेमस नेम। इनको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में इन्होंने लाइक अपना जो टैलेंट है वो दिखाया हुआ है। तो ये कौन से स्टाइल में गाया करते थे? तो ये कवाली स्टाइल हुआ करती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। सवाल,
क्या आमिर खुसरो को किसी और नाम से भी जाना जाता है हमारे हिस्ट्री के अंदर? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, वेयर वॉज कबीर्स समाधि बिल्ड आफ्टर हिज डेथ? अच्छा, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और कमेंट में लिखा हुआ था कि कुछ लोग तो योगा करते करते क्लास को देखते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते करते क्लास को सुन लेते हैं, और अगर कोई सवाल ऐसा है जो पहली बार देखा है तो उसका स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ना आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। कई बार मेरे साथ भी होता है, जैसे कि कभी कभी टाइम मिल गया टहलने का तो आई यूज टू लिसन द लाइक एडिटोरियल सुन लिया या कोई आर्टिकल सुन लिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो टाइम है ना, जब तक आप उसको मल्टीटास्किंग टाइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होता है। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा मगहर नाम की जो जगह थी वहां पे आपको इनका लाइक मकबरा या फिर इनका टॉम्ब मिलता है। अगला, अकबरनामा। आप सभी को पता है हु किल्ड द फेमस राइटर ऑफ क्या? अकबरनामा, अबुल फजल। इनके द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। बाबर ने तो देखो अपने बारे में सारी कहानी खुद से ही लिखी हुई थी, लेकिन अकबर के बारे में आप जानते हैं कि अकबर जो थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन हाँ, ही हैज अ रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, रिस्पेक्टफुल पर्सन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह देव के द्वारा इनकी हत्या करी गई थी। अगला सवाल, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर फॉर गिविंग द शेल्टर टू द रिबल प्रिंस? क्या? खसराव। देखो भैया, खुसरो, सॉरी। कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि डायनेस्टीज के टाइम पे एक बड़ा ही कॉमन चीज होती थी कि अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है तो भाई आपको पूरे उनके साम्राज्य से आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को बचाना पड़ेगा। एक या दो की कहानी नहीं होती थी, पूरी डायनेस्टी से ही आपको बचाना पड़ता था। तो उस टाइम पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन देव इज द राइट आंसर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो खैर हमने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ऐसे एक सिख गुरु थे, नाम आपको बताना है। ऐसे एक सिख गुरु थे, अब वो 9th थे 10th थे मुझे नहीं पता, वो भी तुम बताओगे, जिनको मारा गया था और उनका गला जो था वो काटा गया था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही ये घटना होती है। उन गुरु का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, विच फॉरेन ट्रैवलर फर्स्ट मेंशन द पांड्याज? देखो, बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारी कंट्री के अंदर आए थे, कुछ इटली से आए थे, कुछ मोरक्को से आए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। तो यहाँ पे पांड्याज के बारे में जो जिक्र किया गया है वो मार्को पोलो के द्वारा किया गया है। सवाल, मार्को पोलो जो भारत के अंदर आए थे ये कौन सी कंट्री से आए थे? ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अगला, पहले के टाइम पे व्यास नाम से कौन सी नदी को जाना जाता था? सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सबके आपको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, तो उसी में से आपको एक रिवर मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? विपासा। विपासा जो है ना, ये क्या है? व्यास ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सवाल, 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे जो वट थे इनकी कैपिटल क्या थी? देखो, महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद? 16 थे, ठीक है? अब कहा जा रहा है कि जो वट थे, जैसे कि उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट थे, लाइक मगध अलग थे, या आपने देखा होगा कि जैसे कि लिच्छवी डायनेस्टी अलग थी, तो सबके अपने अलग अलग यहाँ पे कैपिटल भी हुआ करते थे। तो इनकी कैपिटल क्या थी? तो ये क्या हो जाएगी? कौसुम्बी। ये सवाल ऑलरेडी आपका रेलवे पूछ चुका है। अगला सवाल, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? इतना घिसा पिटा सवाल हो चुका है कि हर पेपर के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन, ठीक है? पाटलिपुत्र आज के टाइम का क्या है? पटना है, ये ध्यान रखिएगा। फाउंडेड पूछा गया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे फाउंडेड यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? अगला, हु वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध? मगध डायनेस्टी में जो सबसे पहला साम्राज्य आपको देखने को मिलता है वो किसका होता है? हर्यंका का होता है, और ये पूरी डायनेस्टी आगे तक जाती है, और इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है वो अशोक के टाइम पे होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हु वॉज द हेड ऑफ अश्वशाला कॉल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि ये जो प्लेस है भैया, और जब प्लेसेस की बात होती है तो वहां पे आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपसे फ्रेम हो ही जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके हेड कौन होंगे? आमेरे आखुर इज द राइट आंसर। सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि अक्षरधाम टेम्पल जो है, अक्षरधाम टेम्पल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दिस इज वेरी कॉमन, और अक्षरधाम टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। हाँ, इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस भी बनी है, बट अक्षरधाम जो दिल्ली के अंदर है दैट इज अ मेन वन। कुछ टाइम पहले की बात है कि उसके ऊपर अटैक भी किया गया था, है ना? तो वो अटैक जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनके ऊपर भाई सवाल तो बनता ही बनता है, और जब सवाल बनता है तो फिर वहाँ पे आगे की कहानी तो आप जानते ही जानते हैं, फिर भैया प्रॉपर आंसर करना होता है। अगला सवाल, सिख गुरु का आपको नाम बताना है जिन्होंने खालसा पंथ की यहाँ पे शुरुआत करी हुई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक रिलीजन को ये प्रैक्टिस करते हैं, तो रिलीजन का नाम क्या हो जाएगा, पाहौल इज द नाम। ये आपको एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है उनके पूरे के पूरे साम्राज्य के टाइम पर। आपसे पूछा जा रहा है कि वो सिख गुरु कौन से वाले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल 10 गुरु हुए जानते हैं, उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि जो उनकी होली बुक थी उसी को फिर गुरु का दर्जा दे दिया जाता है। अगला, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खनवा टुक प्लेस। अब देखो बहुत सारी बैटल्स होती हैं, जैसे कि प्लासी हो गई, या आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान के 3 फाइट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, तराइन के युद्ध पढ़ने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे खनवा का जो युद्ध होता है कौन से टाइम पे होता है, 1527 में होता है। क्या मुझे बताएंगे 1520? अच्छा मैं बता देते हैं, पानीपत वाला जो युद्ध है ना वो याद रखना। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी, ऐसा कौन सा वाला युद्ध होता है जिसके होने के बाद में जो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे करके खत्म होता जाता है और ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य है वो बढ़ता जाता है। तो दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कब हुई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। भाई देखो, तमिलनाडु के अगर हम एरिया की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डायनेस्टी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक रही थी वो कौन सी थी, चोला डायनेस्टी थी। ठीक है, तो अब चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विजयलाया। अब देखो ऐसे छोटे मोटे सवाल अगर तुमको नहीं आते हैं तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, करंट अफेयर्स की क्लास में आना पड़ेगा और स्पेशल क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। फिर देखो इसका कोई सल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि जब आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तब आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे कि अब अगले हफ्ते से मंडे से जो किरण पब्लिकेशन की किताब है, आई एम ट्राइंग कि उस किताब को या फिर स्पेक्ट्रम की जो किताब है, दोनों में से किसी एक किताब की समरी को आपको पढ़ा दिया जाए, समझ रहे हो, तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत किया करिए। अगला, मुगल रूलर का नाम बताइए जिन्होंने मोटी मस्जिद को बनवाया था, आगरा, रेड फोर्ट। इसका आंसर क्या होगा, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। अगला, फ्रॉम विच बुक डज, क्या है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र सुंगा परफॉर्म्ड। देखो यार ये सब जब शब्द आते हैं ना तो बिल्कुल साउथ वाले यहाँ पे प्रॉपर इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग उसको प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ना साउथ का टच आ जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, महाभाष्य इज द राइट आंसर। अगला, अत्रेय ब्राह्मण बिलोंग्स टू विच वेद, वेद या वेदास, मतलब इंग्लिश में जब लिखते हो तो यहाँ पे आगे एस लग जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद, वेदों में वेद, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इनके बारे में बोली जाती हैं। गायत्री मंत्र वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट हिम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो ऋग्वेद के अंदर है। अगला, ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिका, जैसे कि कहा जाता है इंडिका, तो मैगस्थनीज हो जाएंगे, उसी तरीके से ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हीरोडोटस। कौन है, हीरोडोटस। एच फॉर एंड एच फॉर दोनों यहाँ पे आराम से याद हो जाएंगे। अगला, कहा जा रहा है, या ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ उत्तर चित्रम, कुछ याद आया, ऐसा मैंने पढ़ाया था वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में तुमको ये पढ़ाया था। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, भावभूति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भावाभूति मत पढ़ देना, अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे नहीं करते हैं। अगला सवाल, विच स्कॉलर हु केम टू इंडिया विद महमूद रोट द बुक, क्या, किताबुल हिंद, और किस चीज़ के ऊपर थी ये, इंडियन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई थी। इसका आंसर क्या होगा, अल बरूनी। क्या नाम है, अल बरूनी। इन्होंने भी काफ़ी सारे लाइक सुल्तानों के टाइम पे इंडिया के अंदर रहे हैं और काफ़ी सारी किताबें वगैरह इन्होंने लिखी हैं। अगला, विद विच इंडियन किंग डिड द खारमर किंग बिफ्रेंड। अब बिफ्रेंड का मतलब है कि दोस्त। ठीक है, आंसर क्या है, राजेंद्र वन। अब चोला डायनेस्टी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, राजेंद्र वन जो थे इनके टाइम पे आपको चोला डायनेस्टी में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सवाल, क्या राजेंद्र वन ने कोई मंदिर की स्थापना करवाई थी, अगर हाँ तो वो मंदिर कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला, व्हाट वाज हक ए शर्फ, ये सल्तनत जो थी ना पूरी की पूरी आपकी दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के ऊपर जो कर लगता है उसे बोला जाता है।
जैसे आपने सुना होगा सिजदा, पेबोज या दीवाने खास, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके मीनिंग आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अगला, हु क्रिएटेड द पोस्ट, क्या नायाब ए मामलिकत ये किसने क्रिएट करी थी? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है क्या, बहरम शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट वाज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कॉल्ड इन द एंशिएंट टाइम? एशियन टाइम में जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे तो लाइक कैबिनेट अलग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग है, यहाँ सेक्रेटरीट अलग होता है, तो उसी तरीके से पब्लिक डिपार्टमेंट्स थे, तो इनको यहाँ पे किस नाम से जानते थे? शौराते आम के नाम से जाना जाता था। अगला, कौन से ऐसे नवाब थे बंगाल के जिन्होंने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट किया था? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। आपने ये नाम सुना होगा, एंड स्पेशली जब ये नाम आता है तो आपको देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल का एरिया, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला, विच इंस्क्रिप्शन कन्फर्म द, क्या पुष्यमित्र सुंगा परफॉर्म, यार ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना ये, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने इसके फॉर्म के बारे में बात की थी कि ये डांस फॉर्म जो था ये परफॉर्म किया जाता था, या जैसे कि होता है ना लाइक कोई ट्रेडिशन है जो परफॉर्म किया जाता है, या कोई पूजा पाठ है जो परफॉर्म किया जाता है, तो मैंने आपको इसका परफॉर्मेंस बताया था। कहा जा रहा है कि इसके बारे में जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो ये अयोध्या के अंदर आपको इनके क्या मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अशोक की बात करते हैं, अब अशोक के टाइम पे कलिंगा का युद्ध हुआ था। अब कलिंगा वॉर के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो इनके अलग अलग इंस्क्रिप्शंस थे, तो कलिंगा वॉर का जो इंस्क्रिप्शन था वो 13th वाले पिलर उड़ीसा के अंदर इन्होंने क्या किया था, उसको करवाया था। अगला, हु या विच रूलर गॉट द सुदर्शन लेक बिल्ड इन गिरनार? गिरनार के अंदर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका बुक आ चुकी है आपके सामने। मॉरियंस के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी? तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी। मॉरियंस के टाइम पे आपको याद रखना है कि आपको एक नाम देखने को मिलता है, दैट इज चाणक्य, उनकी किताब दैट इज अर्थशास्त्र, उसके अंदर इंडियन सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी बातों के बारे में जिक्र किया गया। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? आप जानते हैं कि कनिष्क जो थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के अंदर किया था। कनिष्क वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बुद्ध जी की काउंसिल्स हुई थी उसमें से जो चौथे नंबर की काउंसिल थी उसको भी इन्होंने ही कंडक्ट करवाया था कश्मीर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परुषपुर इज द करेक्ट आंसर, आज के टाइम पे पेशावर। ठीक है, अगला, नरसिम्हा टू, वेरी फेमस नाम, वेरी फेमस नाम। आपसे कहा जा रहा है कि क्या इन्होंने कोई मंदिर बनवाया था? हाँ, इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था साउथ के अंदर। अगला, कैलाश टेम्पल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एलोरा वाला है, कहा जा रहा है कि ये जो फेमस था इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? ध्यान देना, ये जो है ये अलग है और ये जो है ये अलग है, दो अलग अलग जगह पे ना। वो साउथ वाला था, ये किधर है? एलोरा, एलोरा मतलब महाराष्ट्र वाला। तो इसको किसने बनवाया था यहाँ पे? तो कृष्ण वन के द्वारा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। शेरशाह टॉम, इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? अब आप जीटी रोड का नाम तो सुनते ही हो, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुनते हो ना, जीटी रोड विच इज द फास्टेस्ट वन इन इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इनका जो टॉम है वो कहाँ पे है? तो सासाराम के अंदर ये बना हुआ है। दिस इज वेरी कॉमन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा सतकारनी इज द राइट आंसर। लोथल, अरे ये तो हम सभी लोग जानते हैं, गुजरात इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट। नवरोज फेस्टिवल सभी को पता है, पारसीज का ये फेस्टिवल होता है, और ये जो फेस्टिवल है ये हमारे इंडिया के यहाँ भी सेलिब्रेट होता है पारसियों के द्वारा, और ये बलबन के टाइम पे आता है। यूजुअली ईरान के अंदर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। अगला, ड्यूरिंग विच रीजन, गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है जिनके टाइम पे हायर एजुकेशन और लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट वर्क को बढ़ावा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनते हैं, एंड इन्होंने किसके साथ में? राजा राम मोहन रॉय जी के साथ में मिलकर सती प्रथा का अंत भी किया था। अगला, मोटी मस्जिद, रेड फोर्ट, आंसर क्या है? औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया था। सांची स्तूपा, अब हम सभी लोग जानते हैं सांची स्तूपा एमपी के अंदर है, राइट। अब ये जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी के बारे में सवाल कहा जा रहा है, तो ये मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनवाया गया था। अगला, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने क्या किया था? कैप्चर द पावर बाय किलिंग
एंड विच ऑल्सो एंडेड विद मर्डर। यानी कि ऐसी कौन सी वाली डायनेस्टी थी जहाँ पे किलिंग और मर्डर आपको दोनों देखने को मिलता है? तो सुंगा डायनेस्टी थी उस टाइम पे। ठीक है, अगला हाथीकुंबा, ये एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन समझते हो, किसी पिलर के ऊपर, किसी जगह के ऊपर किसी चीज को लिखवा देना, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका अचीवमेंट था? तो खराबेल का ये अचीवमेंट हुआ करता था। अगला सिराजुद्दौला, वेरी कॉमन नेम। ब्रिटिशर्स के साथ में इन्होंने क्या किया था? एग्रीमेंट साइन किया था, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर। जरा मुझे बताओगे कि ये साइन कब करी गई थी? पढ़ाई हुई चीज है, जहां पढ़ाई हुई चीज होती है वहीं पे आपसे सवाल पुटअप करते हैं। अगला, हु सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नरेंद्र मंडल? सुनो जरा कायदे से पढ़ना सवाल को। इसका आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये कब आता है? 1919 में आता है। इसे बोला जाता है मॉन्टेस्क्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला, थ्योरी ऑफ विड्रॉल ऑफ द मनी। आपसे कहा जा रहा है कि दिस वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, तो ये किसका था? तो ये दादा भाई नौरोजी का था। इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी हुई है। ड्रेन थ्योरी के ऊपर भी कई बार सवाल बन जाते हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, हु प्रिवेंटेड द अरब फ्रॉम एडवांसिंग बियॉन्ड द सिंध? इसका आंसर हो जाएगा क्या? नागभट्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आई होप कि आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो 20 तारीख से मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट 20 तारीख से स्टार्ट होंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी आपको मिलेंगे। अभी 13 से स्टार्ट हुआ था, अगर आपका मिस हो गया तो 20 तारीख से जो शुरू हो रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको पेड कैटेगरी के अंदर मिलते हैं। कोड विल बी प्रति 10। सेकेंडली, आपका ये जो कॉम्बैक्ट होता है ये हर संडे को होता है। 17 हो चुका है, अब अगले वाले कॉम्बैक्ट में इसको कंडक्ट किया जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो 17 वाला तो अभी हो जाएगा, संडे आ रहा है ना, और उसके बाद में फिर अगले वाले संडे को होगा। तो भाई ये कॉम्बैक्ट जो है ना हर संडे को होता है, जहाँ पे आप 1 करोड़ रुपीज तक की जो लाइक स्कॉलरशिप है उसको जीत सकते हो। अगर आप पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो गाइस इसका जो अमाउंट है दैट इज 6500, पूरे साल भर की फी, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। कोड इज प्रति 10। जब आप इसको यूज़ करोगे तो इसके ऊपर 10% ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में 6:45 AM शार्प। बी लाइव इन द क्लास। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।